Good morning, students. Welcome back to the online classes of Geeta Global School. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your science teacher, and this video is for class 7th science. In our previous class, we have completed chapter number 5. In this class, we will start chapter number 6, which is physical and chemical changes. फिज़िकल मतलब कि किसी चीज़ को देखने में उसके क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, और केमिकल मतलब किसी चीज़ को में अंदर से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स. डेली आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों में चेंज देखते हो नहीं देखते. सबसे मेन चीज़ तो हम हमारे घर में देखते हैं कि हम डेली दही जमाते हैं, उसमें भी चेंज होता है. जैसे कि हमने कोई चीज़ अगर बाहर छोड़ दी तो वो ख़राब हो जाती है, फ्रिज में नहीं रखी तो वो भी चेंज होता है. तो बहुत सारे चेंजेस देखते हैं हम अपने आसपास. दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस. तो ये चेंजेस जो होते हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही सब्सटेंस चेंज हुआ, उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस में चेंजेस हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आपकी मम्मी आपसे कहती हैं पानी में चीनी घोलने के लिए, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए. मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज. पानी में चीनी घोलना और उससे शुगर का सॉल्यूशन बनाना, ये भी एक चेंज है, क्योंकि पहले पानी और चीनी दोनों अलग अलग थे, फिर बाद में तुमने उसे एक मिला दिया. अब तुम शुगर को अलग से नहीं देख सकते. सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज. उसी तरह से दूध से दही जमाना भी एक चेंज है. समटाइम्स मिल्क बिकम सावर. कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है. सावरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज. जो दूध का खट्टा होना है, दूध का ख़राब होना, ये भी एक चेंज है. स्ट्रेस्ड रबर बैंड ऑल्सो प्रेजेंट अ चेंज. खिंचा हुआ रबर बैंड जो होता है वो भी एक चेंज है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू. अपने आसपास आपको जो आपके चेंजेस होते हैं उनमें आपको लिस्ट बनानी है 10 चेंजेस की. इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़. इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस. और इन चेंजेस में स्टडी करेंगे कि इनका जो नेचर है वो कैसा होता है, कैसे चेंजेस होते हैं, ये फिज़िकल होते हैं या फिर केमिकल होते हैं. ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिज़िकल एंड केमिकल. नॉर्मली अगर हम इनको पढ़ें तो दो ही तरीके के चेंजेस होते हैं, या तो फिज़िकल चेंजेस होते हैं या फिर केमिकल चेंजेस होते हैं. अब इसमें ये पेपर दिखा रखा है, पेपर को स्मॉल पीसेस में काट रखा है. अब आगे क्या है ये एक्टिविटी फिज़िकल चेंजेस की. कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर ऑफ पीसेस. जैसा कि इसमें आपको दिखा रखा है, एक पेपर काटना है आपको. जो आपका बड़ा पेपर है उसको 4-5 टुकड़ों में काट लेना है. कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. अब जो आपने एक स्क्वायर को 4 हिस्सों में काटा था, जो उसके 4 हिस्से हुए थे, उन चारों में से एक एक हिस्से के फिर 4-4 टुकड़े करने हैं आपको. Lay these pieces on the floor or table so that the pieces acquire of shape of original piece of paper. तो अब आपको क्या करना है, जो आपने इनके टुकड़े किए थे, 4-4 टुकड़े किए थे, उसमें एक टुकड़ा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक वो टुकड़ा जिसके आपने और 4 टुकड़े किए थे. तो आपको ऐसे रखना है कि दोबारा से ये एक पेपर की शेप ले ले. दोबारा से आप उसी तरह से इसको ओरिजिनल शेप में रख दो. But obviously you cannot join the pieces back to make the original piece. ऑब्वियस सी बात है कि आप एक पेपर को काटने या फाड़ने के बाद दोबारा उसे नहीं जोड़ सकते. बट देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर. लेकिन क्या उसकी पेपर की जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंज हुआ है, फिर सिर्फ फिज़िकल लुक में ही चेंज हुआ है. नेक्स्ट एक्टिविटी, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम. आपके क्लासरूम में अगर जैसे चॉक से लिखते हैं तो उसका जो चॉक का डस्ट गिरता है उसे कलेक्ट करो. और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट. या फिर कोई चॉक के टुकड़े को स्मॉल पीसेस में तोड़ लो, उसका क्रश कर लो, चूरा बना लो उसका. एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट. अब जो आपने उसका जो चूरा था उसमें थोड़ा सा वाटर मिला के उसका एक पेस्ट बनाओ. रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक. अब उसे दोबारा चॉक की शेप में रोल करके देखो. लेट इट ड्राई. अब उसे सुखा दो. डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट. तो क्या आपको उस डस्ट से दोबारा से चॉक मिल गई.
नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। किसी ग्लास में या प्लास्टिक के टम्बलर में आपको आइस लेनी है थोड़ी सी। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। सूरज में रख दो टम्बलर को, जिससे थोड़ी सी आइस मेल्ट हो जाएगी। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास वो मिक्सचर होगा आइस और वाटर का, थोड़ा सा उसमें आइस होगा, थोड़ा सा वाटर होगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन द फ्रीजिंग मिक्सचर, इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन साल्ट। अब आपको क्या करना है, उस टम्बलर को फ्रीज में रखना है, फ्रीजिंग करना है दोबारा से, थोड़ा सा आइस और कॉमन साल्ट डाल के। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। क्या अब जो आपका वाटर जो था, जो मेल्ट हुआ था, अब क्या वो दोबारा से आइस बन गया है। ये एक्टिविटीज़ हैं सारी, आपको खुद को करके देखनी है, फिर पता करना है इसका रिजल्ट क्या आएगा। बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में पानी उबालो। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर। तो आपको क्या भाप निकलती हुई दिखती है पानी की सरफेस से। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम बॉइलिंग वाटर। अब आपको क्या करना है, जैसे जहाँ पे भाप निकल रही है ना, जहाँ पे भाप निकल के जा रही है, तो वहाँ पे थोड़ी दूर पे आपको एक पेन उल्टा करके रखना है, जिससे जो भाप है सीधा उसके कांटेक्ट में आ जाए, उस पेन के कांटेक्ट में। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पेन। अब जो पेन की इनर सरफेस है उसे देखो आप। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। तो आपको क्या वहाँ पे पानी की कुछ बूंदें दिखती हैं, हमें दिखेंगी। एवेपोरेशन और कंडेंसेशन हुआ है, इसलिए एवेपोरेशन मतलब कि भाप बन के उड़ा, और कंडेंसेशन वो पेन के कांटेक्ट में आके दोबारा से ड्रॉपलेट बन गई हैं भाप। नेक्स्ट, होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग। अब आपको क्या करना है, एक हैक्सो ब्लेड लेनी है टोंग का यूज़ करके। कीप द टिप ऑफ फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। अब जो आपकी ब्लेड है उसका जो फ्री हैंड है, ब्लेड आपको किससे पकड़नी है, टोंग से, मतलब कि चिमटे से पकड़नी है। अब जो एक हिस्सा तो आपने चिमटे से पकड़ रखा है, दूसरा हिस्सा जो चिमटे से नहीं पकड़ रखा, उसे कहाँ रखना है, गैस स्टोव के पास रख देना है, गैस जला के। वेट अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर वेट करो। डज द कलर ऑफ टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस। तो क्या आप क्या देखते हो कि जो ब्लेड का टिप है उसका कलर क्या चेंज हो रहा है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अब आपने जो ब्लेड को फ्लेम पे रखा था, गैस पे रखा था, उसे वहाँ से हटा दो। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। और उसकी टिप को कुछ देर बाद कुछ ऑब्जर्व करो। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर। तो पहले जो इसका कलर चेंज हुआ था, तो आपने जब उसे गैस पे से रिमूव कर दिया, तो क्या उसका कलर दोबारा से चेंज हुआ। देखते हैं अब क्या रिजल्ट है। अपने इतनी सारी एक्टिविटी की, अब उनका क्या रिजल्ट आया देखते हैं। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2। 6.1 एक्टिविटी क्या थी कि हमने पेपर को कट किया था, और 6.2 क्या थी, हमने चॉक डस्ट को कलेक्ट करके फिर उसको दोबारा से उसमें पानी मिला के पेस्ट बना के रोल करके दोबारा से चॉक को ड्राई करने के लिए कि उससे हमें दोबारा चॉक मिलेगी या नहीं, ये ट्राई किया था। देखते हैं। तो यू सॉ दैट, आपने उस 6.1 और 6.2 में क्या देखा। पेपर एंड अ पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंज इन साइज़। जो पेपर था, पेपर का भी साइज़ चेंज हुआ, छोटा आपने काट दिया तो साइज़ चेंज हो गया। और चॉक का भी साइज़ चेंज हुआ, चॉक का भी डस्ट बन गया था। इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4, एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में क्या हुआ था। 6.3 कौन सा था, आपने आइस मेल्ट की थी और दोबारा से उसे फ्रीज़ किया था। 6.4 क्या था, आपने पानी को बॉईल किया था, उसके बाद उसमें पेन को उल्टा रखा था। इसमें क्या हुआ, वाटर चेंज्ड इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। 6.3 में तो क्या हुआ था, वाटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ था, मतलब कि आइस से वाटर बना था, और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। और उसके बाद 6.4 में क्या था, वो एवेपोरेशन जब हुआ तो वेपर जो बना वो दोबारा से गैस से दोबारा से लिक्विड में चेंज हुआ था। इन एक्टिविटी 6.5 में क्या किया था हमने, 6.5 में हमने किया था ब्लेड को गर्म। तो उसमें क्या हुआ था, द हैक्सॉ ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग। हमने देखा कि जो ब्लेड जब गर्म हुई थी तो उसका कलर चेंज हो गया था, वो रेड हो गया था। सो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि शेप, किसी भी चीज़ की शेप, साइज़, कलर, या फिर उसका अंदर के जो सब्सटेंसेस हैं, मतलब कि उसकी जो अंदर वो जिस चीज़ से बनी है
उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। A change in which a substance undergoes a change in its physical properties, ऐसा चेंज जो उसके सब्सटेंसेस में ऐसा चेंज जो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज कर दे, वो क्या होता है, फिज़िकल चेंज। अ फिज़िकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल, जनरली फिज़िकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, हम उसे दोबारा उल्टा कर सकते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, फिज़िकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिज़िकल चेंज अगर किसी चीज़ में होगा तो उससे कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब हमने फिजिकल चेंज तो पढ़ लिया, अब दूसरा चेंज कौन सा है हमारा, केमिकल चेंज। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इन द रस्टिंग ऑफ आयरन, वही चेंज जो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि लोहे में जंग लगने में होता है, वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि लोहे का, उसमें आप लोहे को रिवर्स नहीं कर सकते, लोहे में जंग लगती है तो लोहा ख़राब हो जाता है, बट जंग लगा लोहा जो होता है वो ब्रेकेबल हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, उसे दोबारा आप रिवर्स नहीं कर सकते कि आप उसे दोबारा सही काम में ले लो, वो नहीं हो सकता। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, अगर आप किसी लोहे के टुकड़े को खुले में कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, इट अक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, इसके ऊपर ना एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस, एक कोई भी तत्व आने लग जाता है। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस को जंग बोलते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रस्टिंग कहलाती है। ये आपने देखा होगा, ये इसमें जो ब्राउनिश कलर का आपके पुराना कोई लोहा पड़ा हो तो उसमें ब्राउन कलर के ऊपर एक परत छाने लग जाती है लोहे के ऊपर, तो उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स एंड फार्मलैंड, आयरन बेंचेस kept in lawn garden, almost every article of iron kept in open gas rusted। आयरन गेट्स जो लोहे पार्क के और लैंड्स के मैदानों के जो लोहे के गेट होते हैं वो, या फिर गार्डन और लॉन्स में जो आयरन की बेंचेस रखी होती हैं, और हर तरीके का आयरन का आइटम जो खुले में रखा हो उसमें जंग लग जाती है। एट होम, घर में, यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द, पहले से कर लेते हैं, एट होम, घर पे, यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स, आपने अपने घर में फावड़े कुल्हाड़ी वगैरह देखी होंगी। गेटिंग रस्टेड, जंग लगते हुए उनमें देखा होगा। व्हेन एक्सपोज टू द एटमोसफियर फॉर सम टाइम, अगर फावड़े कुल्हाड़ियों को आप अगर खुले में रख दो तो उनमें भी जंग लगने लग जाती है आपके घर में। इन द किचन, किचन में, अ वेट आयरन पैन, तवा, जो आपका तवा होता है वो भी, उसमें भी जंग लगने लग जाती है अगर आप कुछ टाइम तक उसे काम ना लो और उसे ऐसे ही छोड़ दो तो। रस्ट इज़ नॉट आयरन, जो जंग लगती है वो लोहा नहीं होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन इन विच इट गेट्स डिपोजिटेड, ये लोहे से अलग होता है जो लोहे के ऊपर जमने लग जाता है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पढ़ते हैं, ऐसे चेंजेस पढ़ते हैं जिनमें नई चीज़ें बनती हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।